नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सरकार से भूमि का मालिकाना हक न मिलने पर लोगों ने की तहसील में तालाबंदी। महिंद्रा शोरूम से चोर 2 कुंटल की तिजोरी लेकर कार में रखकर हुए फरार। बदमाशों ने घर के बाहर लगे ठेले पर की पत्थरबाजी। नवरात्रि के दूसरे दिन प्राचीन अटरिया मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। फुटबॉल महाकुंभ का हुआ आगाज। दिन में छाया अंधेरा, आंधी तूफान के साथ बरसे बादल। डीआरडीओ ने किसानों के लिए लगाया मेला। महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। श्री राम की भव्य बारात में हजारों की संख्या में लोगों ने लिया प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। जब लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है तो लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार से भूमि का मालिकाना हक न मिलने के कारण 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों द्वारा तहसील में तालाबंदी की गई, जिससे अधिकारी और कर्मचारी तहसील में प्रवेश न कर पाए। वहीं लोगों ने तहसील के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। घोषणा के अनुसार तालाबंदी है आई तहसील में और ये आज 5 बजे तक के लिए घोषणा है। और यहाँ तहसील की तालाबंदी करने के बाद सारे किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा सब बैठे हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा आज 2.5 महीने से ज्यादा समय तहसील में बैठे हुए हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासन भी बड़े मजबूत मिलते हैं, बातें भी बड़ी सकारात्मक होती हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई नहीं होती। इससे सारे किसानों में युवाओं में आक्रोश है और वो आज तहसील में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा है गंभीर जी, आपको तो जाती है, आप शुरू से आपका पेपर, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फुल कवरेज दे रहा है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसके बीच बीच में शासन प्रशासन से भी चर्चाएं चलती रही हैं, पर आज तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन या कोई ठोस ऐसा कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया जिसके चलते किसानों को, मजदूरों को या व्यापारियों को या हमारे जो युवा साथी हैं उनको ये लगे कि हाँ हमारा काम कहीं हो रहा है। अब ये बिल्कुल जब हम मजबूर हो गए हैं, मजबूर होने के बाद आज हमें ये सांकेतिक तालाबंदी का कार्यक्रम यहाँ करना पड़ा है। अगर अब भी उसके बाद भी सरकार की या शासन की आंखें नहीं खुलती हैं, अगर वो हमारी इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो इससे आगे और हफ्ते 10 दिन बाद या तो संपूर्ण अनिश्चितकाल तालाबंदी की जाएगी या आज आधी सड़क पे बैठे हैं, उसके बाद ये सड़कों को पूर्ण रूप से घेर लिया जाएगा। चोरों ने शनिवार रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। आधी रात असलाधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए और 2 कुंटल की तिजोरी उठाकर कार में रख फरार हो गए। आपको बता दें, तिजोरी में 30 लाख रुपए से अधिक की रकम रखी थी। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस, एसओजी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। औजार है लंबा सा क्या है? ये बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया केस को वर्कआउट करने के लिए। और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में हमारे नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती है तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था, वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद। बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की, क्योंकि पहली नवरात्रि तो तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास। रात को 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास एज पर सीसीटीवी वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी को ये पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये रखा है। वो आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे। ये सब सीसीटीवी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे, फिर वापस वर्कशॉप गए। वहाँ से उन्होंने जो औजार होते हैं, हथियार जस्ट लाइक पेचकस, प्लेट्स, हथौड़ा, ये सब लेकर आए। फिर ये तिजोरी नहीं खुली, उनको चाबी भी नहीं मिली, तिजोरी भी नहीं मिली। तो वो बगल में एक निर्माणाधीन मकान है, वो और हमारी खिड़की आपस में जुड़ हुई है, उस पर वो लेके गए। वहाँ से सरका के, पहले वो मेरे कमरे से सरका के ले गए क्योंकि तिजोरी भारी थी। फिर वहाँ से वो उसमें लेके गए, उस पर निर्माणाधीन मकान पे रखा उन्होंने और वहाँ से उन्होंने नीचे गिराई, क्योंकि नीचे कच्चा था, खेत है, तो उसमें आवाज़ भी नहीं आनी थी। तो वहाँ से फिर वो उनकी कोई गाड़ी आई होगी सामने की, वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो सकता था क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे है वो सड़क खेत के बाद। तो वो सामने एक सीसीटीवी है जो पुराना, उसमें दिखा है कि गाड़ी आई है, वो 4-5 मिनट के लिए आई और वापस गई। पुलिस कह रही है कि हम इसको पकड़ के देंगे और मुझे भी पूरा भरोसा है पुलिस पर है। थोड़ा अमाउंट अच्छा है, मतलब वो
अभी मेरे पास इस पर इसलिए नहीं कि मैं उसको अकाउंट से निकाल के कि कितना अमाउंट टोटल था, मैं गलत ज़्यादा कम ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन अमाउंट थोड़ा अच्छा ही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार में अज्ञात बदमाशों ने खूब तांडव करते हुए घर में पत्थरबाजी कर घर के बाहर लगे ठेले को फूंक दिया। इस दौरान आरोपी फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं आपको बता दें, मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वो साले पत्थर मारे, देखो 4-5 फेर मारे। रात की घटना है। इसमें हमें सूचना मिली थी कि प्रीत विहार में कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किया गया और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसकी किसी संपत्ति को आग लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया वहां पर। तो इसके क्रम में हमने सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये अभियुक्त हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई है और इसमें लगातार दबिश जारी है। तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जो भी और भी फैक्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन में और इनकी जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री आती है अभियुक्तों की, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए उन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। इस अवसर पर रुद्रपुर के प्राचीन अटरिया मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी, जहाँ श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध दिखाई दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अटरिया मंदिर प्राचीन है ये और यहाँ भक्तों की बड़ी आस्था है। बड़ा दूर से यात्री लोग आते हैं। नवरात्र शुरू हो गए हैं, सफाई सब हो गई है, सब सजावट हो गई है। भक्त हमारे आ रहे हैं और बाकायदा प्रसाद चढ़ रहा है। इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और होती चली आ रही हैं। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं मनोकामना मंदिर में वो माथा टेकने और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, मांगने के लिए आए हैं। आज हमने बहुत कुछ मांगा, अपने घर की सुख शांति के लिए, परिवार का सारा काम जो है कारोबार है वो अपना आगे बढ़े। उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट में हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की 40 टीम हिस्सा ले रही है। वहीं बालक बालिका वर्ग में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बच्चों के लिए सबसे बड़ी उत्साहवर्धन की बात यह है कि हमारे पूरे इस सिस्टम में अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को मजबूत करते हैं, बच्चे अपना रोज़मर्रा की स्थिति में अपने किसी भी स्पोर्ट्स में शामिल होकर अपना पसीना बहाते हैं, तो एक तो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, उसका सामाजिक ताने बाने से जुड़ता है और खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले बच्चे के लिए जब वो पढ़ाई लिखाई में भी शामिल होता है तो उसकी एकाग्रत चित्तता बढ़ती है। हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल हर एक साल एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करता है, जिसे हिमालयन फुटबॉल चैंपियनशिप हम बोलते हैं और कई सालों से करता आ रहा है। तो इस बार हमारे पास 40 टीमें हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी इस बार टीमें आई हैं और इस बार गर्ल्स टीम भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि हमने सीबीएसई के लिए ही ओपन रखा है, इसमें किसी भी स्कूल के बच्चे, किसी भी बोर्ड के बच्चे जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड होते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका है। आज सुबह देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में बारिश होने से अचानक ठंड बढ़ गई है। हरिद्वार में तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरती दिखाई दी। वहीं दोपहर में हल्द्वानी में भी मौसम का रूप अचानक बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश में लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। इधर भरी दोपहरी में मौसम ऐसा लगने लगा मानो शाम के 7 बज गए हों। वहीं बात करें उत्तरकाशी की तो वो भी बादलों के आगोश में दिखाई दिया और सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO द्वारा हल्द्वानी के गौर पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र के अत्याधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना
हमने उस समय खोला कई जगहों पर, उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे, साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो खराब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियां, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक शुरुआत करी जो शुरुआत बहुत अच्छी रही। और इससे उनको न नीचे उतरने की आवश्यकता थी और न कहीं मंडी ढूंढने की आवश्यकता थी। जहां पर हमारी कंपनी थी, हमारी फौज थी, वहीं पर हमारी साग भाजी सारी चीजें उत्पन्न करके उनको दे दी जाती थी। आज तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, कनेक्टिविटी हो गई, सारी चीजें पहुंचती हैं, तो इस समय इसका महत्व बहुत ज्यादा था। और आज भी हम इसमें एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे सफेद दाग हो जाते हैं, हमने एक ऐसी दवा निकाली है, सफेद दाग को कई लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो कुछ हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है इसलिए दिखाई देता है। तो वो कैसे ठीक हो, पुरुष को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी बहनों को, बेटियों को फर्क पड़ता था। जब से हमने वो दवाई इजाद करी, पिथौरागढ़ में करी हमने, अपने जो हमारा वहां लैब है उसमें करी, आज जब हमने ओपन मार्केट में दे दी है, तो कम से कम 1 लाख लड़कियों की शादी हुई है उसके बाद से। आप दवा खाइए बिल्कुल साफ हो जाता है। ये यहाँ की हमारी लैब जो है उसका ही हमारा अनुसंधान है। इसी तरह से साग भाजियों में कौन सी चीजें हमको पाई जाएंगी, कौन से न्यूट्रिशन होंगे, अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या क्या चीजें नहीं होंगी, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उन्नत बीज और खाद कैसे लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको, हमारे वहां कहते हैं ना गोबर की खाद, तो हम इसको प्योर रूप से जो हम यहां बना रहे हैं, हमने सर्टिफिकेशन भी करा लिया है। किस चीज का? हमने सर्टिफिकेशन करवा लिया है अपना, जो केमिकल रहित खाद से बने हुए हमारे भोजन पदार्थ हैं, साग भाजी है, तो हम खाद में डालेंगे ही नहीं, जो आज बाजार की खाद आ रही उसे नहीं डालेंगे, पूर्णतः हमने कहा ना कि गोबर की खाद से बनाएंगे या अन्य जो खाद है, कूड़ा करकट जो कचरा निकलता है उससे निकालेंगे। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी हम लोगों ने इसका कर लिया है। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में श्री अग्रवाल सभा प्रबंध कार्यकारिणी के तत्वावधान में अग्रसेन जयंती के अवसर पर नगर में बैंड बाजों एवं आतिशबाजी के साथ महाराजा अग्रसेन की विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें, कोसी रोड पर इनरव्यू क्लब की अध्यक्षा पीयूषी अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के लिए नहीं, सभी के लिए आदरणीय व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवाद का एक ऐसा नियम दिया। आपको शायद आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, अपने जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कि महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जब भी कोई नया व्यक्ति पहुँचता था तो उनका एक जनता के प्रति आदेश था कि उस व्यक्ति को सभी लोग 1 रुपया और 1 ईंट प्रदान करें। उस 1 रुपये से वो व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता था और उस 1 ईंट से उसे अपना मकान बनाने में, अपना आवास बनाने में सहायता मिलती थी। इस प्रकार पूरा राज्य मिलकर एक व्यक्ति को स्टेबल कर देता था। आज अगर इसी प्रकार से हम लोगों के बीच में समन्वय की भावना हो, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, तो कहीं भी दूर दूर तक गरीबी नहीं दिखाई देगी। महाराजा अग्रसेन जी का यह 1 ईंट 1 रुपये का सिद्धांत उन्हें वास्तव में एक राजा बताता है। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राम के बाद यदि किसी ने राज करने का एक संदेश सुंदर दिया तो वो महाराजा अग्रसेन जी ने दिया।
तो इसलिए ऐसे महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा, उनकी जयंती मनाना हम सबका पावन कर्तव्य है। केवल अग्रवालों में ही नहीं, सभी लोगों ने उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। बीते दिन नवरात्र के पहले दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में श्री राम की भव्य बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम बारात में हल्द्वानी विधायक सुमित्रा देश और मेयर जोगेंद्र रौतेला सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। इस दौरान शहर में निकाली गई राम बारात से माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती जा रही, बड़ी खुशी की बात है कि शहर के ज्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं और इस अवसर पर नवरात्रियों की मैं सबको बधाई देता हूँ। और भगवान श्री राम का बताया हुआ जो रास्ता है, केवल मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। उस रास्ते में प्यार है, उसमें तपस्या, त्याग भावनाएं और समाज के लिए एक सहृदयता हम लोगों को अपने मन में लानी पड़ेगी, तभी भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने के हम अपने आप को सही मानेंगे। कितने खुश हैं कि उनके मर्यादम पुरुषोत्तम राम की बारात है, उसमें वो लोग सब सहभागी बने हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।